नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। माधवपुर का एक आदमी महेश अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे सामने एक बच्चा रेंगते हुए दिखाई दिया। वह अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि वह बच्चा एक किनारे से रंगता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच गया और फिर जंगल के अंदर चला गया। एक बच्चा इस जंगल में कैसे आ सकता है, वह भी इतना छोटा कि जो पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। महेश साइकिल से उतरकर जंगल के अंदर चला गया। चांद की हल्की रोशनी में उसे वही बच्चा जमीन पर नटता हुआ दिखाई दिया। महेश ने उस बच्चे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए। अब बच्चे और उसके बीच केवल 1 मीटर का फासला रह गया था कि बच्चा अचानक रुक गया। यह देख महेश ने भी अपने कदम रोक लिए। फिर एक झटके में उस बच्चे ने पलटकर महेश को देखा। महेश की आंखें हैरान होकर बड़ी हो गईं और उसका दिल की धड़कन रुकने सा महसूस हुआ। उस बच्चे की आंखें लाल और चमकदार थीं और उसके दांत किसी भयंकर जीव जैसे थे। वह बच्चा भयानक आवाज करता हुआ महेश पर झपटा और उसी समय चमगादड़ फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गए। महेश की आखिरी चीख जंगल में गूंज गई। आज आदित्य बहुत खुश था, क्योंकि मल्लिका दुल्हन के रूप में उसके बराबर खड़ी थी और गृह प्रवेश की रस्म चल रही थी। पार्वती अपनी नई बहू का स्वागत करने के लिए आरती की थाली लिए खड़ी थी और उसके साथ उसकी जेठानी मानवी और जेठ रघुवीर भी वहां मौजूद थे। पार्वती ने कहा, मल्लिका, इस लुटिया पर पैर मारो और अंदर आ जाओ। अचानक उनकी बिल्ली मल्लिका को देखकर म्याऊं करने लगी। पार्वती ने कहा, मनीषा, इसे कमरे में ले जाओ, ये इतना शोर क्यों कर रही है। मनीषा उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। इस समय मल्लिका की आंखें लाल और चमकदार हो गईं, लेकिन किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया। मल्लिका ने लुटिया पर पैर मारा और फिर आगे बढ़ गई। पार्वती उसे उसके कमरे में लेकर चली गई। बाद में जब मानवी की नजर चावलों पर पड़ी तो वह हैरान रह गई। चावलों का रंग लाल हो चुका था, जो एक बहुत बड़े अपशगुन का संकेत था। मल्लिका सेज पर बैठी थी और आदित्य धीरे धीरे उसके करीब गया। जैसे ही उसने घूंघट उठाया और मल्लिका को गले लगाया, मल्लिका की आंखें फिर से लाल चमकने लगीं। उनके कमरे की लाइट धीरे से बंद हो गई और दोनों एक दूसरे के करीब चले गए। आधी रात के करीब 4 बजे थे। बिरजू काका किचन में सो रहे थे और उनके कानों में पाजेब के बजने की आवाज आई, जिससे उनकी आंख खुल गई। वह किचन से निकलकर हॉल की तरफ गए और देखा कि मल्लिका मेन डोर की तरफ बढ़ रही थी। बिरजू काका ने चुपके से उसका पीछा किया। यह बहू इतनी रात को कहां जा रही है, उन्होंने सोचा। वह घर से निकलकर दाहिनी ओर जाने वाले रास्ते पर बढ़ी, जो कब्रिस्तान की तरफ जाता था। बिरजू काका ने उसे थोड़ी दूरी से फॉलो किया और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हुए देखा। वह कई कब्रों के बीच से होती हुई एक छोटी सी कब्र के पास रुकी, जहां एक बूढ़ी औरत काले कपड़े पहने बैठी थी। मल्लिका ने कहा, यह नवजात शिशु की कब्र है, जो जन्म से ही मरा हुआ पैदा हुआ था। अपनी क्रिया पूरी करने के लिए यही उचित समय है। मल्लिका ने अचानक पलटकर देखा तो बिरजू काका एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। मल्लिका फिर से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखी और उस कब्र को अपने हाथों से खोदना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। मल्लिका ने नवजात शिशु की लाश को निकालकर अपने सामने रखा और फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। मल्लिका की आंखें लाल हो गईं और उसके दांत भेड़िए जैसे हो गए। उसने शिशु की कलाई पकड़कर अपने मुंह की तरफ बढ़ाई और एक झटके से उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ाए। बिरजू काका का दिल दहल गया। वह देख रहा था कि मल्लिका बच्चे का पूरा हाथ अपने मुंह में डाल रही थी। उस बूढ़ी औरत ने मल्लिका की तरफ एक चाकू फेंका और कहा, यह लो। मल्लिका ने चाकू उठाया और बच्चे के सीने पर वार किया, फिर उसका दिल निकालकर उसे मुंह में खत्म कर दिया। अब तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा होगा वह शैतानी शक्तियों का मालिक होगा। वह शैतान की औलाद, एक नरभक्षी बच्चा होगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगीं। बिरजू काका वहां से भागकर घर की तरफ दौड़े। घर पहुंचकर वह किचन में जाकर आंखें बंद करके लेट गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस की तो उन्होंने आंखें खोली। तब मल्लिका ठीक उनके सामने खड़ी थी। मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें खत्म करने की शक्ति रखता हूं।
ऐसा कहकर उन्होंने अपनी गले में पड़ी माला को थाम लिया। मल्लिका ने मुस्कुराते हुए कहा, इस माला से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। यह कहकर उसने एक झटके में शेल्फ से चाकू उठाया और बिरजू काका की गर्दन को चाकू से काट दिया। उसकी लाश को घसीटते हुए उसने घर के पिछवाड़े की खिड़की से बाहर फेंक दिया। खून अभी भी जमीन पर फैला था। मल्लिका ने जमीन पर बैठकर उस खून को अपनी जुबान से चाटना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब बिरजू काका घर में नहीं दिखे तो सभी हैरान हो गए, लेकिन पार्वती ने सोचा और बोला, बिरजू काका कई दिनों से अपने गांव जाने की बात कर रहे थे, शायद वह वहीं चले गए होंगे। अरे मम्मी, बिरजू काका कोई बच्चा थोड़ी है, जहां गए हैं जाने दो, जब आएंगे तो पता चल जाएगा, उसने शांति से कहा। मल्लिका ने सभी के लिए अपने हाथों से नाश्ता तैयार किया और सबको परोसा। उसका खाना सभी को पसंद आया। इसी तरह अब रोजाना का रूटीन बन गया और मल्लिका घर के बाकी लोगों में घुल मिल गई। दिन अच्छे से गुजरने लगे। कुछ दिन बाद घर में खुशियों की लहर दौड़ गई जब मल्लिका ने पार्वती को बताया कि वह मां बनने वाली है। अब उसका खास ध्यान रखा जाने लगा। धीरे धीरे 8 महीने बीत गए। एक दिन बेटा आदित्य मल्लिका को गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए बड़े मंदिर ले जाने का सुझाव दिया। आज ही सही समय है। अगर तुम शाम को चढ़ावा चढ़ाकर गुरुजी से आशीर्वाद ले लो तो मां और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होगा। जैसा आप कहें मम्मी, आदित्य ने कहा और वह मल्लिका को लेकर जीप से मंदिर की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, मल्लिका की बेचैनी बढ़ने लगी। तभी उसे सामने से एक कार आती हुई दिखी, जिसे देखकर मल्लिका के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने कुछ मंत्र पढ़े और उस कार की ओर देखा। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। कार का संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से आदित्य की जीप से टकरा गई। आदित्य जीप से बाहर गिरा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में था। मल्लिका उसकी बराबरी में बैठी थी और बाकी लोग आसपास खड़े हुए थे। भगवान का शुक्र है कि इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद हम दोनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता है? आदित्य ने कहा। शायद तुम दोनों काली माता की कृपा से बच गए हो। मंदिर जाने वाली बात अब कोई मायने नहीं रखती, पार्वती ने कहा। कुछ दिन और बीते और मल्लिका के मां बनने का समय करीब आ गया। एक रात 8 बजे से उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पार्वती ने गांव की 2 बुजुर्ग महिलाओं को बुलवाया जो अक्सर डिलीवरी करती थीं। कमरे में मल्लिका और वे बुजुर्ग महिलाएं बैठी थीं। बाकी सब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मल्लिका की चीखें खत्म हो गईं और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल दोनों बुजुर्ग महिलाएं चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलीं। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? पार्वती ने पूछा। वे दोनों राम राम करते हुए कानों पर हाथ रखकर वहां से भाग गईं। इस बीच नन्हा शिशु मल्लिका के पास लेटा हुआ था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसी बड़े लोगों के चेहरे पर होती है, और उसके नाखून किसी तेज भेड़िए के जैसे लंबे थे। वह अपनी बारीक सी आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। आदित्य और बाकी सदस्य अब कमरे के अंदर दाखिल हो गए। अरे मेरा बच्चा मल्लिका! वो बूढ़ी औरतें इस तरह चीखते चिल्लाते हुए कमरे से क्यों भाग निकली? हमारा बच्चा रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए पैदा हुआ। बस इतनी सी बात को उन्होंने नहीं समझा क्या? क्या बस इतनी सी बात थी? जी हां, बस यही वजह थी। हम तो बेकार में ही डर रहे थे। आज शाम में इसकी सही सलामत पैदा होने की मन्नत का धागा खोलने के लिए बड़े मंदिर जाऊंगी। ओ मम्मी, आप हमारे लिए पैदल बड़े मंदिर जाएंगी? वो तो काफी दूर है। तो क्या हुआ? मेरी परी जैसी बहू ने चांद जैसे बच्चे को जन्म दिया। इनके लिए मैं इतना नहीं कर सकती? अब उनके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। वह एक दिन का बच्चा सभी की नजरों में बड़ी गौर से देखता था, जैसे कि सबको पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बस अब मैं मन्नत का धागा वापस खोलकर उसकी जगह यह नींबू मिर्ची लटका दूंगी और तुम दोनों मां बेटों पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। ये कहकर पार्वती अपने हाथों में पूजा की थाली लिए बड़े मंदिर की तरफ चल पड़ी। इस समय आदित्य भी घर पर नहीं था। बाकी सभी परिवार वाले अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मल्लिका अपने बच्चे के साथ कमरे में अकेली थी। मेरे प्यारे बेटे, सुबह से सिर्फ दूध ही दूध मिल रहा है। तुमको भूख नहीं लग रही? हां मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है। इन लोगों ने मुझे इतना दूध पिलाया कि अब मुझे दूध के नाम तक से घिन आ रही है। मुझे खून चाहिए, और ताजा।
मां ने कहा, तो ठीक है मेरे बच्चे, जाओ और अपनी पसंद का शिकार करके वापस आओ। वह खड़ी हुई और उसने बच्चे को खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया। थोड़ी देर तक घुटनों के बल रेंगते हुए वह बच्चा जंगल में कहीं गायब हो गया। पार्वती बड़े मंदिर पहुंचकर गुरुजी से मिली। उसने मन्नत का धागा खोला और फिर साथ लाई हुई नींबू मिर्ची को उसने उस धागे की जगह पर बांधा। वह बांधते ही सारी हरी मिर्च लाल हो गई और नींबू भी लाल सुर्ख हो गया और उससे खून टपकने लगा। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। क्या हुआ गुरुजी? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? वो कोई बच्चा नहीं है, तुम्हारी बहू ने एक नरभक्षी को जन्म दिया है। शैतान की औलाद है वह। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी के अभी अपने घर पर पहुंचो, तुम्हारे परिवार को खतरा है और कुछ दिनों बाद यह खतरा पूरे गांव पर मंडराने लगेगा। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, उसका सामना करने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल जाओ। ये सुनकर पार्वती डर गई और तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद उसे अचानक से बच्चे के जोरों से हंसने की आवाज सुनाई दी। मुन्ना की आवाज यहां जंगल में? उसने पीछे पलटकर देखा। मुन्ना अपने चारों हाथ पैरों से पेड़ के ऊपर चढ़ता जा रहा था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर नजरें उठाकर देखा तो उसे दो लाल लाल आंखें अंधेरे में चमकती हुई नजर आईं। फिर अचानक से मुन्ना उस पर किसी बंदर की तरह झपट पड़ा। दादी मां, क्या मैं आपके जिस्म से थोड़ा सा मांस खा सकता हूं? बहुत भूख लग रही है। उसने पार्वती की गर्दन पर दांत गड़ा दिए और मांस की बोटियां चबा चबा कर खाने लगा। आदित्य घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुन्ना अपने पालने में नहीं था। मल्लिका जमीन पर बैठी हुई आंखें बंद किए हुए कोई मंत्र जाप कर रही थी। मल्लिका, ये तुम क्या कर रही हो? और मुन्ना कहां है? उसे थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए वो कुछ खाने के लिए गया है। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मल्लिका ने अपनी रंग बदलती आंखों से उसे घूर कर देखा। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा पैदा हुआ है, सिर्फ इसी वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूं। ऐसा कहकर उसने एक तेज पंजा आदित्य के मुंह पर मारा और वह बेहोश हो गया। मल्लिका अपने हाथ में मुन्ना को लिए हुए जंगल में कदम बढ़ा रही थी। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थीं। बादलों से एक लाल रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। मल्लिका उसे देखते हुए मंत्र बुदबुदा रही थी। कुछ देर बाद वह गांव के एक पुराने खंडहर में पहुंच गई। उसने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। बच्चा अपनी खुली आंखों से बादलों से निकलती हुई लाल किरणों को देख रहा था, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। बादलों पर एक गोल दरवाजा सा बन गया और एक शैतानी रूपी परछाई नजर आने लगी। मल्लिका, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। आखिरकार तुमने एक इंसान के जरिए हमारे नरभक्षी बच्चे को जन्म देने वाला नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। हां मेरे स्वामी, मैंने आपके बच्चे को जन्म दे दिया है। देखिए, अभी इसे पैदा हुए दूसरा ही दिन है और इसने एक इंसान का शिकार भी कर डाला। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। पिताजी, मैंने शिकार तो कर लिया, लेकिन मैं अभी भी एक बच्चे जैसा ही दिखता हूं। मैं अपने असली रूप में कब आऊंगा? बस कुछ ही समय बाकी है। रात के 1 बजते ही तुम अपने नरभक्षी अवतार में बदलना शुरू हो जाओगे। तभी वहां आदित्य, गुरुजी और उनके साथ उनके दोस्त आ पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तुम बेवकूफों को लगता है कि तुम मेरे बच्चे को इतनी आसानी से मार सकते हो? आदित्य, तुम एक तरह से इस बच्चे के बाप हो। इसके नरभक्षी अवतार में आने से पहले तुम ही इस चांदी के चाकू से इसको खत्म कर सकते हो। जल्दी करो। आदित्य अपने हाथों में चांदी का चाकू लिए हुए बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। बच्चा हंसता हुआ घुटनों पर आगे आगे चलने लगा। तभी अचानक से आदित्य के सामने मल्लिका आ गई और उसको देखकर आंसू बहाने लगी। आदित्य, तुम भूल रहे हो कि यह हमारा बच्चा है। तुम अपने बच्चे को अपने हाथों से कैसे खत्म कर सकते हो? यह बच्चा नहीं है, यह एक शैतान है। यह सुनते ही मल्लिका बहुत ही भयानक रूप में आ गई और उसने चाकू पकड़कर अपने पेट में मार लिया। आदित्य, समय खत्म हो रहा है। समय खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि हो चुका है। उसके ऐसा कहते ही बादल से एक बहुत तेज रोशनी निकली और उस बच्चे पर पड़ी। बच्चा देखते ही देखते बड़ा होने लगा और एक बहुत ही भयानक जीव में बदलने लगा। अब देखो मेरा असली रूप। बच्चे के हाथ और पैरों के पंजे बहुत खूंखार हो गए। उसके दांत किसी दानव के जैसे दिखने लगे। आंखें लाल सुर्ख अंगारों के जैसी चमकने लगीं। वह बहुत भयानक दिखने वाला एक नरभक्षी बन गया। उसने गुरुजी के साथ आए हुए शिष्यों को
अपना एक एक पंजा मारकर ही खत्म कर डाला और फिर गुरुजी के ऊपर किसी शेर की तरह झपट कर उनका मांस खाने लगा। वाह, अब असली शक्ति महसूस हो रही है। मल्लिका खत्म हो चुकी थी। नरभक्षी बना वह बच्चा गुरुजी के शरीर से मांस नोच नोच कर खा रहा था। आसमान से उस शैतान के हंसने की आवाज आ रही थी। आदित्य बिल्कुल सुन्न खड़ा इस खौफनाक मंजर को देख रहा था। आपके जरिए मैं पैदा हो पाया हूं, इसलिए आपको जिंदा छोड़ रहा हूं। ऐसा कहकर नरभक्षी भागा और जंगल में ही कहीं गायब हो गया। आज से अगली पूर्णमासी की रात इस गांव से शुरू होगा मौत का जबरदस्त तांडव। मेरा बेटा नरभक्षी आ रहा है। आधी रात का वक्त हो चुका था। सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। शरीर का खून जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थीं। एक व्यक्ति बड़ी तेजी से चलता हुआ घने जंगल के बीच बने एक वीरान मंदिर की ओर चला जा रहा था। मंदिर से कुछ ही दूरी पर वह रुक गया। उसके हाथ में एक फावड़ा था। वह उस फावड़े से कच्ची जमीन की मिट्टी खोदने लगा। बहुत देर तक खोदने के बाद जमीन से एक युवती की पुरानी सड़ी गली लाश निकली। उस लाश को देखकर उस व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसने लाश को देखते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक एक व्यक्ति हांफता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसका नाम मोहनदास था। ये तुम क्या कर रहे हो? ये गलत है आदित्य। हम गुरुजी की सिखाई हुई विद्या का गलत फायदा नहीं उठा सकते। मोहनदास की बात सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, मैंने इस पर मंत्र पढ़ दिए हैं। अब सिर्फ एक रस्म और बच गई है। उसके बाद मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे, इसीलिए मैंने गुरुजी को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। वो कुछ ही देर में यहां पहुंच जाएंगे। तूने वो रस्म तो पूछी ही नहीं मोहनदास। इस लाश को ताजा इंसानी खून चढ़ाना है। यहां आकर तूने मेरा काम आसान कर दिया। इतना कहकर आदित्य ने उसी फावड़े से मोहनदास के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दी। मोहनदास के शरीर से खून का फव्वारा उस लाश के ऊपर गिर गया। मोहनदास ने एक चीख के साथ दम तोड़ दिया। अचानक मंदिर के आसपास कैसा सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ नंदिनी और सुमित अपनी कार से गांव की तरफ आ रहे थे। तभी नंदिनी सुमित से कहती है कि कहीं कोई जंगली जानवर कार के सामने ना आ जाए। बस करो नंदिनी, अगर इतना डर लगता था तो किसी ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेती। इस प्रोफेशन में क्यों आई? सुमित ने नंदिनी से कहा, क्योंकि यह प्रोफेशन नंदिनी की मां का सपना था। अब तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे? नंदिनी सही कह रही है। उसके कहने का गलत मतलब मत लो। उसका मजाक मत उड़ाओ। हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे। हमारा काम है ऐतिहासिक इमारतों को खोजना। तुम शायद नहीं जानती हो, गुंजन, मिस्र के मकबरे की खुदाई में मैं भी शामिल था। बस करो सुमित, तुम्हारी यह कहानी सुन सुनकर हम तंग आ चुके हैं। अब यह बताओ कि क्या हम लोग सही रास्ते पर हैं? सुमित गाड़ी रोककर हाथ में टेबलेट लेकर मैप पर गौर से देखने लगा। मैप के हिसाब से हम लोग लोकेशन से 3 किलोमीटर दूर खड़े हैं। हमें उस टेंपल तक पैदल ही जाना पड़ेगा, इस जंगल से होते हुए। मुझे लगता है सुमित, हमें कल सुबह यहां आना चाहिए। शाम हो चुकी है। नहीं गुंजन, हमें अभी चलना चाहिए। वैसे भी वह टेंपल बरसों से बंद पड़ा है। हम थोड़ी बहुत छानबीन करके वापस आ जाएंगे। सुमित और उसकी टीम पैदल जंगल की ओर चल पड़े। वे लगभग 1 किलोमीटर दूर ही चले होंगे कि उन्हें एक गांव से लोग आते हुए दिखे। सुमित ने आशीष से कहा, अरे ये तो पपुआ गांव के लोग लगते हैं। यहीं तो हम जा रहे हैं। इतने सारे लोग अपना सामान बांधे कहां जा रहे हैं? चलो उनसे पूछते हैं। सुमित उनके पास गया और गांव के एक व्यक्ति से पूछा, तुम सब लोग गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति ने आहिस्ता से कहा, कल रात गांव के 3 युवक मृत अवस्था में मंदिर के पास मिले हैं। उनके सीने से दिल गायब थे। मेरी मानो तो आप लोग भी यहां से चले जाओ। रात हो रही है और वह वापस आ गई है। कौन वापस आ गई है? सुमित ने पूछा। उस मंदिर की डायन चंद्रमुखी, व्यक्ति ने कहा। यह सुनकर सुमित जोर जोर से हंसने लगा। मंदिर में पूजा होती है बेवकूफ, वहां डायन नहीं रहती है। लगता है तुम सब ने रात में चंद्रमुखी मूवी देख ली होगी। न साहब, कुछ मंदिर श्रापित भी होते हैं। अगर इस दुनिया में भगवान के मंदिर हैं तो शैतानों के भी मंदिर होते हैं। वैसे आप कहां जा रहे हैं? हमें किसी ने फोन करके बताया था कि इस गांव में एक ऐतिहासिक मंदिर है जो बरसों से बंद है। हम वहीं जा रहे हैं। वहां जाकर छानबीन करेंगे। अगर वह वाकई पुराना है तो वह पुरातत्व विभाग की संपत्ति बन जाएगा। अपनी जान बचानी है तो यहां से चले जाओ। यह कहकर वह व्यक्ति तेज कदमों से चला गया। सुमित ने अपने दोस्तों से कहा,
पता नहीं क्या उटपटांग बातें कर रहा था। बोल रहा था कि मंदिर की डायन चंद्रमुखी वापस आ गई है। मुझे अपने भारतवासियों पर तरस आता है। हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये लोग डायन और पिशाच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सुमित और उसकी टीम 1 घंटे बाद मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल मंदिर था, जहां से एक सजीव सी मनहूसियत महसूस हो रही थी। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से रोशनी निकल रही थी। ये देखकर नंदिनी ने डरते हुए कहा, हमें अंदर जाने से पहले सोचना चाहिए। यहां के लोग रातों रात गांव छोड़कर जा रहे हैं और उन्होंने इसका कनेक्शन इस मंदिर से जोड़ा है। सुमित गुस्से में बोला, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, तुम्हारी मर्जी है। फिर सुमित और उसकी टीम मंदिर के अंदर चली गई। नंदिनी को डरते हुए मजबूरी में जाना पड़ा। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा पूरे मंदिर में दीप जल रहे थे, लेकिन वहां भगवान की मूर्ति के बजाय एक अजीब सी प्राणी की बड़ी मूर्ति थी, जिसका सिर घोड़े का था और धड़ इंसान का था। चारों ओर डरावने चेहरों वाली मूर्तियां थीं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। आशीष ने चीखते हुए कहा, यहां से बाहर निकलना होगा सुमित, मुझे यहां कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना कहकर आशीष दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन तभी उसके सामने एक अजीब सी दिखने वाली बला खड़ी हो गई। उसे देखकर आशीष की चीख निकल गई। उसने देखा एक भयानक औरत, जिसका चेहरा और शरीर बुरी तरह से सड़ चुका था। उसके नाखून लंबे और पैने हुए थे और उसके अंदर से भयानक बदबू आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थीं, मानो बरसों पुराना कोई मुर्दा उठकर खड़ा हो गया हो। तुम हो वो बला? बेहद गुस्से में बोली चंद्रमुखी। यह मंदिर मेरे शैतान देवता का है। इतना कहकर उसने अपने नाखून आशीष के सीने में गाड़ दिए और उसका दिल बाहर निकाल लिया। आशीष वहीं मर गया। नंदिनी चकित होकर बोली, मैंने कहा था ना, तुम सबसे हम में से अब कोई नहीं बचेगा। तभी पीछे से सुमित ने कसक पकड़ ली। वो आदित्य था। तुम सबको मैंने ही बुलाया था ताकि चंद्रमुखी डायन की ताकत वापस लाई जा सके। तुम्हारा धड़कता हुआ दिल चंद्रमुखी की शक्ति वापस लौटा देगा। देखते ही देखते चंद्रमुखी ने एक ही झटके में अपने लंबे नाखूनों से सुमित का दिल उसके सीने से खींच लिया और बड़े चाव से खाने लगी। सुमित की चीख मंदिर के अंदर ही घुटकर रह गई। जैसे ही नंदिनी और गुंजन के कदम मंदिर के अंदर बढ़े, अचानक मंदिर का दरवाजा खुल गया और एक तेजस्वी बाबा चंद्रमुखी को गुस्से में खड़े देखकर चिल्लाए, मूर्ख आदित्य, तूने अनर्थ कर दिया। तूने मेरे सिखाए हुए मंत्र द्वारा इस चंद्रमुखी की आत्मा को पाताल लोक से वापस बुलाकर इसके शरीर में डाल दिया। तूने मेरे प्रिय शिष्य मोहनदास को भी मार दिया। हां, क्योंकि मैं इस संसार पर राज करना चाहता था। अब चंद्रमुखी मेरी गुलाम है। वर्षों पहले इसी मंदिर में यह राक्षस की पूजा करती थी और राक्षस को खुश करने के लिए यह जिंदा इंसानों का दिल निकालकर खा लेती थी। इन सब का दिल खाने के बाद यह तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर बाबा ने अपना त्रिशूल फेंककर चंद्रमुखी के सीने पर वार कर दिया। त्रिशूल उसके सीने में घुसते ही चंद्रमुखी चीख उठी और उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। वह आदित्य को पकड़कर अचानक मंदिर के अंदर फटी जमीन में समा गई। मंदिर के सारे दीप बुझने लगे। सब बाहर निकलो। नंदिनी और गुंजन बाबा के साथ बाहर आ गए। बाहर पूरा गांव जमा था, क्योंकि बाबा ने गांव वालों को वापस बुला लिया था। मंदिर का दरवाजा फिर से बंद हो गया। दोस्तों, इस तरीके से चंद्रमुखी का अंत हो गया। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही रोमांचक कहानियां निरंतर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए अलविदा।